तो खेसारी लाल यादव पर अंजना सिंह ने की एफआईआर। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं धीरज ऑफिशियल न्यूज। तो भाई, खेसारी लाल यादव पर अंजना सिंह ने एफआईआर दर्ज कर दी है। वो एफआईआर दर्ज क्यों की है, क्यों नहीं की है, हम आगे बताएंगे। अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों में विवाद चल रहा था। उधर से एक पॉडकास्ट से अंजना सिंह ने बोली कि खेसारी तो कुछ भी बोलते हैं, और इधर से खेसारी फैंस और खेसारी टीम ने भी इधर से कुछ बोला कि इधर से भी कुछ बहुत कुछ बोला लोग, लेकिन खेसारी भैया तो नहीं बोले, कोई नहीं। और लेकिन खेसारी भैया पर भी एफआईआर हो चुका है, अंजना सिंह कर दी है। जानिए कि ये एफआईआर कहां से किया गया है, क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है, थोड़ा आप लोग जानिए। ये एफआईआर दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित इंदिरा नगर थाने और हजरतगंज साइबर क्राइम सेल में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित इंदिरा नगर थाने और हजरतगंज साइबर क्राइम सेल में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसमें आरोपी कौन कौन है, मतलब कि जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कौन कौन है। एक है खेसारी लाल यादव और उनके मैनेजर भी हैं, एवं लेखक अखिलेश कश्यप, संजय यादव और कृष्णा बेदर्दी। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लोग हैं जो खेसारी आर्मी है, ठीक है ना। आइए बताते हैं कि वो कौन कौन है। खेसारी भक्त, खेसारी लवर और यादव ब्रांड किंग 90 जैसे कई फैंस पेजों और सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ भी शिकायत की गई है। मतलब कि खेसारी लाल यादव के फैंस पर भी शिकायत किया गया है, मतलब अंजना सिंह की है। और इसमें मतलब आरोप का वजह क्या है, आरोप बस इतना ही था कि अंजना सिंह का आरोप है कि सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का गलत इस्तेमाल करके उनकी और उनकी 11 साल की मासूम बेटी की अश्लील और आपत्तिजनक फेक तस्वीरें एवं वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अंजना सिंह का एआई से फोटो बनाकर और उनके बेटी का फोटो बनाकर अश्लील और आपत्तिजनक फेक तस्वीर और वीडियो वायरल किया जा रहा था। उसी के केस में ये अंजना सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और भी है वजह, मतलब और भी है वजह आरोप का। और एक है कि खेसारी लाल यादव के टीम और उनके समर्थकों ने अंजना और उनकी बेटी को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर बेहद गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है और आपत्तिजनक गाने भी गाए हैं। मतलब कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उस पर गाना भी गाया गया है। और भी है आरोप, एक जान से मारने की धमकी भी है। अंजना ने बताया कि उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और यहां तक कि लखनऊ न आने की और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। मतलब अंजना सिंह का कहना है कि मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही थी। तो ये विवाद शुरू हुआ था एक पॉडकास्ट से, जिसमें वो अंजना सिंह बोली कि खेसारी जी तो कुछ भी बोलते हैं, बस यही बोली थी। और खेसारी फैंस और खेसारी लाल यादव के टीम ने भी कुछ बोल दिया अंजना सिंह को, लेकिन खेसारी भैया नहीं बोले। अब मैडम से एक बात पूछना चाहते हैं कि खेसारी भैया तो आपके मैटर में नहीं आए थे ना, वो कुछ बंदा बोले थे, फिर भी खेसारी भैया पर एफआईआर क्यों? तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या यह सही है या नहीं सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि खेसारी भैया तो नहीं कुछ बोले थे इस मैटर में। जो भी बोले थे खेसारी लाल यादव के टीम और खेसारी फैंस ने, बस खेसारी भैया तो नहीं बोले थे। लेकिन ठीक है, आपका एफआईआर दर्ज कराना बहुत सही है,
क्योंकि उसमें 11 साल की बेटी की अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें एवं वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा था। और ठीक है, लेकिन खेसारी भैया तो कुछ नहीं बोले थे मैडम, फिर उन पर एफआईआर क्यों? तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी खेसारी भैया कुछ नोटिस नहीं दिए हैं। आगे नोटिस मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। जय भोजपुरी, जय बिहारी। और वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा, आप लोग मैडम तक पहुंच जाए बस।